हेलो फ्रेंड्स, लेट डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। इन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया तथा चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है। तो अभी हम गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी गार्डन में, ये कपिल वस्तु के बाद लुम्बिनी गार्डन हुआ है। तो इनका जन्म 563 BC में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गार्डन में हुआ है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी। जो पिता हैं शुद्धोधन, वो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, और जो माता महामाया हैं या माया देवी, ये कौशल राजवंश से थी। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ तथा जिनसे इनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। इनके बारे में एक और बात, इनकी जो माता है महामाया, उनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो गया था तथा इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जिसके नाम की वजह से इनका नाम गौतम पड़ा। अच्छा, इनका विवाह 16 साल की उम्र में हुआ यशोधरा से, जिससे उनके एक पुत्र राहुल हुआ। अच्छा, जब ये एक दिन महल से बाहर निकले तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। वो थी कि इस साइट ऑफ एन ओल्ड मैन, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, ए डिसीज्ड पर्सन, एक बीमार व्यक्ति देखा, ए डेड बॉडी, एक मृत शरीर देखा, और एन एसेटिक, और एक योगी देखा। तो इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया। जब इन्होंने घर छोड़ा था उस समय इनका सारथी था चन्ना, और उस घोड़े का जो नाम था वो था कंथक। तो इनके जो गृह त्याग की घटना है, जिसे महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, उसका प्रतीक है हॉर्स। ठीक, अच्छा, अब आगे देखते हैं। शुद्धोधन इनके पिता थे, ये हो गया। अच्छा, इनकी माता बचपन में जल्दी मर गई थी, तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 16 साल की उम्र में यशोधरा से इनका विवाह हुआ और राहुल का जन्म हुआ। अच्छा, अब इन्होंने 4 चीज़ें देखी थी, साइट ऑफ ओल्ड मैन, डिसीज्ड मैन, एक कॉर्प्स और एक एस्थेटिक। और फिर इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया, जिसे हम महाविनिष्क्रमण करते हैं। वो लगभग 7 साल तक घूमते रहे और बहुत से टीचर से मिले, लेकिन कुड नॉट गेट एनलाइटनमेंट। एट लास्ट ही सेट अंडर ए बोधि ट्री एट बोध गया एंड डिड इंटेंस पीनेंस, आफ्टर विच ही गॉट एनलाइटनमेंट निर्वाण एट द एज ऑफ 35। सिंस देन ही बिकेम नोन एज बुद्धा और द इनलाइटेड वन। तो इनको 35 साल की अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। अच्छा, ये बहुत से लोगों से मिले थे उस दौरान। इनके पहले गुरु उद्दक रामपुत्र थे। इन्होंने पहले इनिशियली ही अलॉन्ग विद कौंडिन्य एंड अदर 4 कंपेनियंस फास्टेड इन ऑर्डर टू एनलाइटनमेंट। पहले इनके 5 चेले थे। फिर इन्हें उर्वेला, बोध गया में उर्वेला नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष के बाद ये निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर बनारस एंड फॉर द नेक्स्ट 45 years लेड द लाइफ ऑफ ए प्रीचर। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इन्हें जो महापरिनिर्वाण मिला है वो 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। तो इनके जीवन की कुछ घटना इस प्रकार है। जैसे जन्म हुआ, फिर इनके प्रतीक भी हैं। जैसे जन्म में इनके जन्म के प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है कमल। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा जिसका नाम था कंथक, जिसको जब 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किया था। और जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जो इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। तो बुद्धिज्म में निर्वाण जीवित रहते हुए आदमी प्राप्त करता है, जो इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया था। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। अच्छा, इट शुड बी नोटेड दैट ही डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन फ्रूटलेस कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग मेटाफिजिकल क्वेश्चंस लाइक गॉड, सोल, कर्म, रिवर्थ एटसेट्रा, एंड कंसर्न हिमसेल्फ विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग मैन। इनकी एक और बात है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं।
और इनकी कुछ जातक कथाएं भी हैं, जातक कथाएं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ये सोल में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक ये इनके बारे में जाना कि 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हो गया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अभी और आगे चलते हैं, अब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा देखते हैं। द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धा, उनके 4 आर्य सत्य हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार दुख में है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, दुख का कारण तृष्णा है। इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग्स कैन बी रिमूव्ड, इच्छाओं का त्याग करके सफरिंग दुख का निरोध संभव है। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। द 8-fold path consists of right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. बुद्धा neither accept God nor reject the existence God. ये न तो भगवान को स्वीकार करते हैं और न ही उनके अस्तित्व को नकारते हैं। He laid great emphasis on the law of karma. He argued that the condition of man in this life depends upon own deeds. He taught that soul does not exist. However, he emphasized ahimsa. ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहा गया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, किंतु यहाँ पुनर्जन्म का संदर्भ चेतना से लिया गया है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई तथा संघ में सभी वर्णों तथा स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दिनों में एक ही स्थान पर रहते थे, जिसे वत्सस कहा जाता था, और बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन सभी राजाओं ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। द 3 ज्वेल्स इम्ब्रेस्ड अंडर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में 3 ज्वेल हैं, त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध है द इनलाइटेड वन, धम्म टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और संघ द मोनेस्टिक ऑर्डर। आउट ऑफ द 3 ज्वेल्स और त्रिरत्ना, द कंसेप्ट ऑफ संघ द ऑर्डर वाज इनिशिएटेड बाय बुद्ध एट द टाइम ऑफ गिविंग फर्स्ट सरमन। तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, पहले 5 लोगों को, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन घटना के नाम से बोलते हैं। These 5 companions along with Buddha became a Sangha. Buddha attained Mahaparinirvana at Kushinagar, मल्ल महाजनपद इन उत्तर प्रदेश एट द एज ऑफ 483 BC। तो इनका जन्म 563 BC में हुआ, मृत्यु 483 BC में हुई, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। He is said to be contemporary for major part of his life to King Bimbisara and for last few years to अजातशत्रु of Haryak dynasty। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के ये समकालीन रहे हैं। बुद्ध इज नोन इन वेरियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट आल्सो एज तथागत और शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य वंश से थे इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं और तथागत भी बोलते थे। द प्रेडेसेसर ऑफ बुद्धा अंडर बुद्धिज्म वाज कश्यप बुद्धा एंड हिज सक्सेसर विल बी मैत्रेय। और ऐसा माना जाता है इनका जो अवतार होगा वो मैत्रेय होगा। ठीक, और इसमें 5 फिलोसफी भी हैं बुद्धिज्म में, जैसे 5 मोरल प्रिसेप्ट हैं। नॉन वायलेंस, नॉट टू स्टील, एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम लाइफ एंड नॉट टू कलेक्ट एनीथिंग अनलेस गिवन फ्रीली। और बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, आत्मा को के एग्जिस्टेंस को नकारता है, और रीबर्थ में के कंसेप्ट में विश्वास करते हैं। कंसेप्ट एंड फिलोसफी अंडर बुद्धिज्म, this can be attained through following noble 8-fold path. They include kind, truthful and right speech, honest, peaceful and right action, to find the right livelihood which does not harm any being, right effort and cultivating self-control, right mindfulness, right mediation and concentration on meaning of life. The worth of sincere and intelligent man is through right thought. One should avoid superstition and cultivate right understanding. According to Buddha, the middle path, मध्यम मार्ग और मिडिल वे डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ द नोबल 8-fold पाथ दैट लीड्स टू लिबरेशन। ये मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म एक्सट्रीम फॉर्म करती है, जैसे उन्हें अहिंसा एक्सट्रीम, हर चीज़
एक्सट्रीम रहती है, लेकिन इनका मध्य मार्ग अपनाते हैं बुद्धिज्म में। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड फिलोसफी अंडर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, it does not accept it, it also rejects the concept of existence of soul unlike Jainism. अच्छा, once Buddha attained Mahaparinirvan at Kushinagar in 483 BC, there was a need to compile his teachings. Hence 4 Buddhist councils were held in a span of next 500 years to collect this material into Pitakas. The result was writing of 3 major Pitaka, 3 पिटक लिखे गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इनमें से जो विनय पिटक है इसकी रचना उपाली के द्वारा की गई है। सुत्त पिटक की रचना आपका एक और है उपाली के साथ, अभी बताते हैं। देखो ऑल ऑफ दीज हैव बीन रिटन, और ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेश हैं, और विनय पिटक में संघ के नियम हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। और जो जातक हैं, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, और निकायों में जो है बौद्ध सिद्धांत और कहानियां संकलित हैं। अच्छा, और जो चौथी काउंसिल हुई थी कनिष्क के काल में हुई थी, जिसमें बुद्धिज्म 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान में और महायान में। और हीनयान फिर बाद में 2 और शाखाओं में बट गया, तो टोटल 4 हो गई। न्यू स्कूल अंडर बुद्धिज्म वर बोर्न, thus 4 मेजर स्कूल डेवलप, हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म हुए। तो देखो जो अच्छा कुछ बोधिसत्व भी हैं, जैसे मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर है, वज्रपाणी है। मंजूश्री गॉड ऑफ लर्निंग है, अवलोकितेश्वर आल्सो कॉल्ड, उसको पद्मपानी भी बोलते हैं, और वज्रपाणी उनके हाथ में जो वज्र है। अच्छा, 4 काउंसलिंग के बारे में भी देखेंगे। और वज्रयान ये जो व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट है, ये 8वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ, और ये तांत्रिक चीज़ों में विश्वास करते हैं। और इनकी त्रिपिटका में आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक हैं। विनय पिटक मोनेस्ट्री डिसिप्लिन से डील करते हैं, और सुत्त पिटक लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जातक टेल्स, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अच्छा, आनंद और उपाली थे, तो उपाली के द्वारा विनय पिटक है, और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की है। अच्छा, ये जो हीनयान और महायान है, इसमें क्या अंतर है? देखो, हीनयान है वो मानते हैं कि बुद्ध एक महापुरुष थे, जबकि महायान मानते हैं कि बुद्ध देवता थे। जो हीनयान है, हीनयान वालों की भाषा पाली है, जबकि महायान की भाषा संस्कृत है। हीनयान सर्वोच्च आदर्श अरहत को मानते हैं, और महायान में बोधिसत्व की अवधारणा है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट अभी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो देखो, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिलिंग है वो 483 BC में हुई थी। ये राजगृह में हुई थी, और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप, और रॉयल पैट्रोनेज मिला था इसमें अजातशत्रु का। अजातशत्रु हर्यक वंश थे। और इसमें हुआ था कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक एंड विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली। देखो, सुत्त पिटक की रचना की आनंद ने, और विनय पिटक की रचना की उपाली ने। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है 483 BC में, जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल हुई थी ये। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई है। विनय पिटक उपाली के द्वारा, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या इसके 100 वर्ष बाद 383 BC में हुई। ये वैशाली में हुई। साबाकामी इसके चेयरमैन थे, और रॉयल पैट्रोनेज इसमें मिला कालाशोका का। कालाशोका शिशुनाग डायनेस्टी थे। इसमें मॉन्क वांटेड चेंज इन राइट्स, स्थारवादन्स और महासंघिका बने। इसमें जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू स्थारवादन्स था ईस्टर्न ग्रुप, और महासंघिका ये था वेस्टर्न ग्रुप। फिर आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुई। ये आपका अशोकरामा विहार में पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन थे मोगलपुत्र तिस्सा, और रॉयल पैट्रोनेज मिला इसमें राजकीय अशोक का। अशोक मौर्य डायनेस्टी थे। इसमें हुआ था कि डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म, इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, और इन्होंने ये हीनयान के प्रचार के लिए भेजा था मेनली।
अच्छा, जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये 98 एडी में या 72 एडी भी बोलते हैं इसको। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और ये कनिष्क की अध्यक्षता में हुई, कनिष्क कुषाण वंश से थे। इसमें हुआ कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र। ये वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की है। और डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म तो हीनयान और महायान में बुद्धिज्म बट गया था इसमें। अच्छा, इसके अलावा और अगर ग्रंथ हम बात करें, नागसेन ने एक लिखा है मिलिंद पन्हु पाली भाषा में है। और फिर अश्वघोष जो इसके उपाध्यक्ष थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ने, उन्होंने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद की रचना की है जो संस्कृत भाषा में। और बुद्ध घोष के द्वारा रचित है एक विशुद्ध मग्ग, ये हीनयान शाखा ग्रंथ है। तो ये सब था बुद्धिज्म के बारे में। और बुद्ध की कुछ मोनूमेंटल प्लेसेस भी हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड 8 प्लेस हैं, होली प्लेस उनके, जहाँ स्तूपा बने हुए हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली। अच्छा, और एक चीज़ है कि इनको याद करने का, जो इसकी रॉयल पैट्रन है AK अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और विन्यू RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।